संतोषी माता के व्रत की दूसरी कहानी लेकर आए हैं। एक समय की बात है, किसी नगर में एक राजा और रानी थे। उनके दो बेटियां थीं। राजा ने अपनी दोनों बेटियों को तैराकी, तीरंदाजी, घुड़सवारी आदि सभी प्रकार की शिक्षा दी थी। साथ ही रानी ने बेटियों को घर की जिम्मेदारियां भी अच्छे से सिखाई थी। बड़ी बेटी चंपा और छोटी बेटी रूपमती थी। चंपा थोड़ी सांवली थी, जबकि रूपमती नाम के समान रूपवान थी। रानी माँ हर शुक्रवार को पूरी विधि विधान से व्रत करती थी। उनके महल में एक धाइमा रहती थी, जो अपनी भतीजी से राजा की शादी करवाना चाहती थी। लेकिन राजा ने अपनी पसंद की राजकुमारी से शादी करी थी, इसलिए वो रानी माँ से चिढ़ती थी और हर समय सबके रानी माँ के खिलाफ कान भरती रहती थी। चंपा कभी किसी की बातों में नहीं आती थी, पर रूपमती कई बार धाई माँ की बातों में आकर अपनी माँ से लड़ने लगती थी। एक बार एक राजकुमार का रिश्ता चंपा के लिए आया। राजा ने धूमधाम से चंपा की शादी कर दी और उस राजकुमार को घर जवाई बनाकर रख लिया। शादी के बाद रानी माँ ने चंपा को भी शुक्रवार को संतोषी माता का व्रत करवा दिया। अब हर शुक्रवार दोनों माँ बेटी व्रत करने लगी। संतोषी माता की कृपा से चंपा गर्भवती हो गई। राजमहल में चारों तरफ खुशियाँ ही खुशियाँ छा गईं। एक दिन रानी माँ और चंपा का शुक्रवार का व्रत था। तब राजा और उनके जवाई सिपाहियों के साथ शिकार को गए हुए थे। तब धाई माँ ने एक चाल चली और रानी माँ के खाने में खटाई मिला दी और अनजाने में रानी माँ और चंपा ने वो खटाई वाला खाना खा लिया, जिससे संतोषी माता रुष्ट हो गई और रुष्ट होकर संतोषी माता ने राजा और उनके जवाई को रास्ता भटका दिया और उन दोनों की याददाश्त भी चली गई। वो दोनों सिपाहियों से अलग हो गए और इधर-उधर भटकने लगे। भूख प्यास से व्याकुल होकर वो दोनों बेहोश हो गए। उसी समय वहाँ से कुछ साधु गुजर रहे थे। उन्हें बेहोश देख वो उन दोनों को अपने साथ अपने आश्रम में ले गए। सिपाहियों ने उन दोनों को खूब ढूंढा, पर वो दोनों नहीं मिले। तब सिपाही वापस महल आए और रानी माँ को सारी बात बताई। चंपा को जब ये पता चला तो वो बहुत रोई, पर रानी माँ ने अपनी जिम्मेदारी संभालते हुए चारों दिशाओं में सिपाहियों को राजा और जमाई को ढूंढने भेजा। कई दिनों बाद सब खाली हाथ ही वापस लौट आए। तब रानी माँ ने बड़ी बेटी चंपा को राज्यभार सौंप दिया और राजगद्दी पर बिठाया। अगले शुक्रवार रानी माँ और चंपा ने फिर से व्रत रखा। तब धाई माँ ने फिर से चाल चली और उनके खाने में खटाई मिलाने लगी। लेकिन तभी रानी माँ ने उसे ऐसा करते देख लिया और उसे पकड़ लिया। पूछने पर धाई माँ ने सारी बात बता दी कि उसने पहले भी खाने में खटाई मिलाई है। तब रानी माँ ने उसे कारागृह में डलवा दिया। अब रानी माँ और चंपा ने संतोषी माता से प्रार्थना करी, हे माँ संतोषी, आप हम सबकी माता हैं और हम आपके बच्चे हैं। हमारी भूल माफ करें माँ संतोषी और हमारे पति को वापस लाएं। तब उसी रात्रि को संतोषी माता राजा के स्वप्न में आई और बोली, अरे राजा, उठ और अपने राज्य वापस जा। तेरा जवाई
और तू मेरे प्रकोप को झेल रहे थे। अब तू अपने राज्य जा और मेरा एक मंदिर बनवा। दूसरे दिन राजा और उसका जवाई सभी साधु संतों का शुक्रिया करते हैं और उन्हें प्रणाम कर अपने राज्य की ओर लौट जाते हैं और पूरे राज्य को संतोषी माता की महिमा बताते हुए संतोषी माता का एक भव्य मंदिर बनवाया। रानी माँ ने चंपा के साथ धूमधाम से शुक्रवार के व्रत का उद्यापन करा। चंपा को एक बहुत सुंदर पुत्र प्राप्त हुआ और महल में वापस खुशियाँ ही खुशियाँ छा गईं। हे संतोषी माता, जैसे आप रानी माँ और चंपा पर प्रसन्न हुई, वैसे ही इस कहानी को कहते, सुनते और हुंकार भरते सब पर कृपा करना। जय संतोषी माता।